जी हाँ, तो चलिए दोस्तों, आप सभी देशवासियों के लिए एक प्यार भरा सौगात और एक सुनहरा सौगात लेके आए हैं। और उससे पहले हम अपने माता पिता को नमन करते हुए अपने सौगात को आपको बताएंगे कि क्या हम आप सभी के लिए लेके आए हैं। और उससे भी पहले आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री गणेश किसी भी कार्य प्रयोजन को शुरू करने से पहले लोग इनके सामने नतमस्तक होते हैं। तो मैं भी इनके सामने नतमस्तक होते हुए आप सभी को बताना चाहूंगा कि इसीलिए हमने इनसे पहले अपने माता पिता को नमन करना उचित समझा। और क्योंकि भगवान श्री गणेश आप जानते ही हैं कि ये विख्यात इसीलिए हैं कि इन्होंने देश और दुनिया को भ्रमण करने से पहले उचित जाना था कि पूरे दुनिया का भ्रमण अपने माता पिता के भ्रमण में ही लगा हुआ है। और इसीलिए इन्हें पूजा जाता है और जाना जाता है किसी भी काम से पहले। और इन्हें आप सभी इनके आशीष के बिना तो अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर सकते, इनके आशीर्वाद के बिना तो अपने लक्ष्य पे जा ही नहीं सकते। तो हम जिस लक्ष्य पे चल रहे हैं वो आप सभी देशवासियों के लिए, आप सभी बच्चों के लिए एक बेहतर उड़ान भरने की तैयारी है। और इसी के साथ हमारा उड़ान बैच जो 26 जुलाई से प्रारंभ होगी, उड़ान बैच। और इस बैच के माध्यम से आप सभी बच्चे, सभी हमारे देश के जो भी युवा नौजवान हैं और जो भी कक्षा 9वीं में प्रवेश किए हैं, वैसे मैं आपको बता दूं कि इस देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन देरी से ही सही बट आपके लिए ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग लेके आया है उड़ान बैच। हमने इसका नाम उड़ान ही क्यों रखा, इसके पीछे का रीजन यही है कि हर एक पंछी का सपना होता है कि हम बेहतर उड़ें, लेकिन बेहतर कौन उड़ता है? जो मेहनत करता है, लगातार अपने लक्ष्य पे अडिग रहता है। इसीलिए हमने 9th, क्योंकि उड़ान बैच के माध्यम से आप सभी बच्चे इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि बेहतर उड़ने के लिए, आसमान में ऊंचाइयों तक जाने के लिए आपको किस प्रकार की मेहनत की आवश्यकता है, आपसे किस प्रकार की मेहनत की हमें भी आशा है। और इस उड़ान बैच के माध्यम से आपको एक बात का दावा मिलेगा, एक बात का फुल फ्लेज एक विश्वास मिलेगा कि आप अगर यहाँ से पढ़ाई करते हैं तो एक बेहतर मंजिल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन आपसे हमें जो कंसंट्रेशन चाहिए वो इस बाज की तरह आपका कंसंट्रेशन चाहिए। और उड़ान बैच, क्योंकि आप 9वीं कक्षा में जाते हैं तो सर्वप्रथम आप सफलता की पहली सीढ़ी पे कदम रख चुके होते हैं। और उस पहली सीढ़ी पे आपका एक मजबूत कदम आपको बेहतर सफलता की ओर, एक बेहतर भविष्य की ओर लेके जाएगा। तो इस नींव पे, क्योंकि आपका फाउंडेशन अगर गलत हो गया तो आप भविष्य में बेहतर भविष्य की कामना करने से वंचित हो जाएंगे और कामना रखने से वंचित हो जाएंगे। वैसे कामना सभी के पास एक बेहतर लक्ष्य होता है, वो ऐसा डिजायर रखते हैं कि हमें भविष्य में बहुत बेहतर करना है। बट बेहतर होगा कैसे? बेहतर कैसे होगा? बेहतर होगा एक बेहतर एजुकेशन का नींव रखने से, सपनों का नींव रखने से नहीं, एजुकेशन का फाउंडेशन। और इसी के लिए उड़ान बैच आपके लिए आया है और ये सफलता की पहला कदम की ओर लेके आया है। और आज का मेहनत ही हमारा कल का सफलता बनेगा। आज हम बेहतर मेहनत नहीं करते हैं, आज हम बेहतर तरीके से अपने सिलेबस को, अपने कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, भविष्य में पढ़ाई आपके लिए बोझ लगने लगेगी और आप भी उस बहाने की कैटेगरी में आ जाएंगे जहां सभी असफल बच्चे, जहां सभी असफल कहने से पहले हम बेहतर तरीके से नहीं पढ़ने के कारण, सिर्फ बेहतर तरीके से नहीं कॉन्सेप्ट समझने के कारण वो धीरे धीरे पढ़ाई से दूर चले जाते हैं या फिर बेहतर लंबे समय तक पढ़ाई में लगे रहते हैं। कोई जेई, नीट, एसएससी, बहुत सारी तैयारियां बच्चे करते हैं, तैयारियां करते हैं बच्चे, बट विफल रहते हैं क्योंकि आपका बेस खराब है, नींव खराब है। और 9वीं कक्षा आप सबों के लिए वो नींव है कि यहां से आप बेहतर तरीके से एजुकेशन को लेके जाएं, इसको समझ के जाएं। और इसी के लिए उड़ान बैच
हमने 9वीं कक्षा का जो नींव रखा है वो एक मजबूत नींव कॉन्सेप्ट बेसिस पे, कि आपको यहाँ जो भी चीज पढ़ाया जाएगा उसका प्रैक्टिकल अध्ययन करवा के, प्रैक्टिकल दिखा के, और आपको उसको उसके कॉन्सेप्ट को एकदम पूरी तरह से बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। आप उड़ान बैच पे क्यों आए ये हम बताने जा रहे हैं कि ये नींव है तो ये क्या क्या देता है। आप मान लीजिए 9वीं के बाद 10वीं में जाएंगे तो 10वीं के लिए भी हमारा बैच है मिशन, हमारा बैच मिशन बैच है, और इसके बाद 11th 12th के लिए हमारा विजय बैच होगा, क्योंकि आप 9वीं में आपका एक बेस बनता है, 10वीं में आप उन सारे बेसों का कॉन्सेप्ट अपने अंदर क्लियर करके जाते हैं, और जब तक आप 11th 12th में बेहतर रिजल्ट अचीव नहीं करते हैं तब तक हम विजय का ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि आप विजय को प्राप्त किए हैं। 9वीं कक्षा में आपका नींव डलाता है, 10th में आपका एक बेहतर भविष्य की और दूसरा स्टेप है, और आखिरी स्टेप आप जब 12th बेहतर रिजल्ट से पास करते हैं, और उन सभी को करने के लिए 9th आपको बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आप 9th को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, अभी तक आप 8 तक जो भी मजाक कर लिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 9th से आप अगर बेहतर तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो आप भविष्य को उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आपको भविष्य में बेहतर रिजल्ट लाना है, आपके भविष्य को बेहतर संवारना है, तो उसके लिए आपका 9वीं कक्षा के लिए बेहतर तैयारी की आवश्यकता है, बेहतर तैयारी की आवश्यकता है। और एक अच्छी शुरुआत के लिए ही उड़ान बैच आया है, डीआरएम एजुकेशन, डीआरएम स्टडी पॉइंट। डीआरएम स्टडी पॉइंट जिसका फुल फॉर्म है डोमन राय मेमोरियल स्टडी पॉइंट। यहां से आप सभी बच्चे अपने बेहतर भविष्य के निर्माण की आशा रख सकते हैं। और हम अब बताना चाहेंगे उड़ान पे क्यों आए, आप उड़ान पे क्यों आए। और भी बहुत सारे एजुकेशनल चैनल्स चलते हैं, आप वहां पढ़ते हैं, अभी तक भी आप पढ़ते थे, लेकिन उड़ान इतना लेट आया है क्योंकि हमने बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी अध्ययनों के बाद हमने ये पाया है कि बच्चों की सपनों की शुरुआत 9वीं से होती है। आपकी बेहतर, आपका जो भी डिजायर हो, आप जो भी भविष्य में करना चाहते हो, उसका शुरुआत 9वीं कक्षा से प्रारंभ होती है। इसीलिए 9वीं कक्षा को आप बेहतर तरीके से समझ पाए, इसलिए डीआरएम स्टडी पॉइंट आप सबों के लिए ये चीज लाया है कि आप में आत्मविश्वास को बेहतर कैसे किया जा सकता है। आत्मविश्वास तभी बेहतर होगा जब आपके पास चीजों के लिए बेहतर कॉन्सेप्ट होगा, और बेहतर कॉन्सेप्ट आपको डीआरएम स्टडी पॉइंट पे मिलेगा, फिर चाहे वो साइंस, मैथ, एसएसटी, बायोलॉजी कोई भी हो, आपको एक बेहतर नींव के साथ मिलेगा कि आप वहां से पूरी चीजों को एक आधार से और उच्चतम तक आप अभी जो भी पढ़ रहे हैं उसको बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। आप में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जिसे बोलते हैं, वो बेहतर आएगा। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बन पाएंगे और सेल्फ डिपेंडेंट भी बन पाएंगे। ये आत्मविश्वास कहलाता है। इन सारी चीजों का योग आत्मविश्वास कहलाता है। और इसके लिए, आत्मविश्वास के लिए, बेहतर आत्मविश्वास के लिए आपका निरंतर मेहनत जरूरी है। आप यकीन मानिए, अगर आप डीआरएम स्टडी पॉइंट पे लगातार डे बाय डे अपने सिलेबस को पूरा करते हैं तो आप भविष्य में बेहतर करेंगे, निसंदेह बेहतर करेंगे। हमारा पूर्ण भरोसा है कि आप भविष्य में बेहतर करेंगे, लेकिन निरंतर मेहनत चाहिए, निरंतर मेहनत चाहिए। आप आज का एक क्लास देख लिए, कल का एक क्लास देख लिए, फिर आप इधर उधर के कामों में व्यस्त हो जाएंगे नहीं, जब तक आप विजय नहीं प्राप्त कर लेते हैं। ये उड़ान बैच है, इसके बाद हमारा मिशन बैच आएगा, उसके बाद 11th 12th के लिए विजय बैच आएगा। तब तक के लिए ये सिर्फ 9th की बात नहीं है, ये 10th की बात नहीं है, ये आपके भविष्य की बात है। इसलिए भविष्य को बेहतर करने के लिए आपको डीआरएम स्टडी पॉइंट पे निरंतर मेहनत करना पड़ेगा। हमारे साथ हम भी आपके लिए, मैं भी आपके लिए मेहनत लगातार करता हूं। लंबे समय के अध्ययन के बाद, लंबे समय के अनुभव के बाद, लंबे समय के परिश्रम के बाद हमने ये सारी निष्कर्ष
निकाला है कि आपको बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए, आपके बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए और आपको बेहतर कॉन्सेप्ट देने के लिए हमने जब इतना मेहनत किया, तो आपको बेहतर कॉन्सेप्ट लेने के लिए हमसे थोड़ा भी कम मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उसमें बने रहना पड़ेगा। तो ही आपका भविष्य को बदलने के योग्य बन जाएगा, वो आपकी सफलता की उड़ान बन जाएगा, आपकी सफलता की उड़ान बन जाएगा। अभी बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमें बड़े होके ये करना है, वो करना है, एक बेहतर नेम फेम रिकॉग्निशन के लिए पढ़ाई करना है, एक बेहतर नेम फेम रिकॉग्निशन के लिए पढ़ाई करना है, लेकिन उसके लिए निरंतर मेहनत जरूरी है। आप निरंतर मेहनत नहीं करेंगे, न आपका बेहतर नाम हो पाएगा, न ही आपका बेहतर जो आप काम कर पाएंगे उस पर तो आप टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्सेप्ट की कमी है। देखिए, हर एक पंछी के उड़ान की एक अपनी क्षमता होती है। हम आपकी उड़ान में इतना क्षमता भरना चाहते हैं कि आप जब तक विजय नहीं हो जाए, अर्थात 10th 12th तक बेहतर रिजल्ट नहीं ला पाए, तब तक हम आपके साथ हैं। और ये डीआरएम स्टडी पॉइंट आपके साथ है। यहाँ एक से एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का जमावड़ा होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हमारे पास बेहतर शिक्षक कौन कौन है। तब तक के लिए बेहतर उड़ान के लिए आवश्यक है कि आप सभी एक बेहतर फाउंडेशन तैयार करने के लिए डीआरएम स्टडी पॉइंट से जुड़े और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी इसका अपडेट नोटिफिकेशन है, जो भी इसका अपडेट निर्देश है आपके भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए, उस पे आपको इसके साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको इसके साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। और हम आपको पहले भी बताए कि देंगे क्या। आपके बेहतर भविष्य की हम बात कर रहे हैं, आपके बेहतर पढ़ाई की हम बात कर रहे हैं, आपके भविष्य में आपकी सफलता के लिए हम बात कर रहे हैं, फिर आपके समाज के लिए हो, आपने अपने देश के लिए हो, आपके देश के लिए, अपने देश का बात कर रहे हैं, अपने देश का बात कर रहे हैं, अपने देश के लिए मेहनत कर रहे हैं कि आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, आप बेहतर तरीके से बढ़ेंगे, तो ही हमारा देश बेहतर हो पाएगा। और इसके लिए आपको डीआरएम स्टडी पॉइंट से जुड़ना पड़ेगा, निरंतर जुड़ना पड़ेगा। उड़ान बैच देता है आपको। उड़ान बैच एक कॉन्सेप्ट पे आधारित एक ऐसा लर्निंग देता है कि आप उन चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। आप जब हमारा 2 से 4 क्लास पास पढ़ेंगे, जैसे ही 2-4 क्लास से आगे निकलते हैं, तो आपको लगेगा अरे वाह, हम भी इसको समझा सकते हैं। और यही उड़ान बैच की मुख्य उद्देश्य है कि आप बेहतर तरीके से उन सारी चीजों को, जिस चीज को आपको पढ़ना है, जिस समय से ये लग गया कि आप उस चीज को किसी दूसरों को बता सकते हैं, आप उसी समय सफल हैं, आप उसी समय सफल हैं। यकीन मानिए, जिस समय आप जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, आपको जिस समय लग गया कि हम उन चीज को किसी को भी समझा सकते हैं, तो आप सफल हैं। ये सफलता की नींव की पहला कदम है कि आप जो भी चीज, आप जिस भी स्टैंडर्ड में है, अगर आप उन चीजों को पढ़ते हैं और जिस समय लग गया कि आप उन चीजों को किसी के सामने रख सकते हैं, समझा सकते हैं, तो आप सही रास्ते पे हैं। तो उड़ान बैच आपको वही रास्ता देता है कि आपके सामने उन सब्जेक्ट्स का, उन फेज का, उन पैटर्न्स का क्या कॉन्सेप्ट है, वो कहां से आया। हम कुछ भी चीज करते हैं वो साइंस है। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पे साइंस और मैथ मैं खुद पढ़ाऊंगा, साइंस और मैथ, फिर चाहे बायोलॉजी हो या फिर केमिस्ट्री, और आप यकीनन आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। आप देखिएगा, आपको लगेगा कि आपके सामने वो चीजें घट रही है और आप किसी भी घटना को खुद से जोड़ के समझ सकते हैं। साइंस हर जगह है, हर जगह है। फिर चाहे आप खाना खा रहे हो या घर पे कहीं पे बैठे हो, कहीं पे जा रहे हो, कुछ भी चीज देख रहे हो, हर वो चीज विज्ञान है। अब वो सिलेबस डिस्कशन में हम लोग समझ लेंगे, लेकिन उड़ान बैच आपको यही प्रदान करता है। और ये डीआरएम स्टडी पॉइंट, डोमन राय मेमोरियल स्टडी पॉइंट, यहाँ पे आप इन सारी चीजों को बेहतर तरीके से समझेंगे, यकीनन समझेंगे। और साथ में उड़ान बैच के माध्यम से आप वीकली टेस्ट के माध्यम से अपने आप को प्यूरिफाई कर पाएंगे। जस्टिफाई नहीं बोल रहे हैं, जस्टिफाई नहीं बोल रहे हैं, प्यूरिफाई कर पाएंगे अपने आप को
कि हम कहाँ पे हैं, और अपने बेहतरी के लिए ये वीकली टेस्ट होगा और आप अपने आप को प्यूरिफाई कर पाएंगे कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे फंस रहे हैं, कहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं। उन सारी कॉन्सेप्ट्स को जो पूरे इस वीक में बताया गया है, सिर्फ आप उन वीडियोज को, उन क्लास को आराम से समझना और अपने लिए 2 घंटा डेली विद्यालय के बाद, बाकी ट्यूशंस या कोचिंग्स जो भी है उनके बाद आप सिर्फ 2 घंटा डोमन राय स्टडी पॉइंट पे आप देना। फिर आप देखना आगे का 2-3 महीने में आपको लगेगा कि आपने जो यहाँ पे पढ़ा है वो आप किसी के भी सामने रख सकते हैं, किसी को भी समझा सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ फिर आप हमको कमेंट में बताना। तो आपको ये चीज मिलेगा। फिर वीकली टेस्ट के बाद मंथली टेस्ट का भी व्यवस्था रखा जाएगा इस उड़ान बैच में। डोमन राय मेमोरियल स्टडी पॉइंट पे, डीआरएम स्टडी पॉइंट पे मंथली टेस्ट का भी आयोजन किया जाएगा, प्रयोजन किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि आप सभी बच्चे पूरे महीने में जिन कॉन्सेप्ट्स को समझे हैं, जिस भी चैप्टर को बेहतर तरीके से समझे हैं, उन चैप्टर्स से हर प्रकार से ऐसे ऐसे प्रश्न उठाए जाएंगे कि कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप विवश हो जाएंगे। आपके बॉडी में जो रिफ्लेक्स एक्शन का प्रक्रिया होता है वो इतना एक्टिव करवा दिया जाएगा कि जैसे मार्शल आर्ट में ब्लॉक पंच इतना बार सिखा देता है ब्लॉक पंच की वहां पे आप कोई भी उस पर हमला करे वो सीधा ब्लॉक पंच करता है, और ऐसा ही एक रिफ्लेक्स एक्शन आपके बॉडी में होता है। और ये बार बार के टेस्ट से डीआरएम स्टडी पॉइंट आपके अंदर वो रिफ्लेक्स एक्शन ला देगा कि आपके सामने 9th का कोई भी प्रश्न आएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा, आप उसको बेहतर तरीके से समझा जाएंगे और आप इसको देख सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। फिर हम लोग जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, जो भी फेज पढ़ेंगे, जिस भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, पता है डेली प्रैक्टिस भी दिया जाएगा, उस पे डेली प्रैक्टिस भी दिया जाएगा। इतना क्वेश्चन उठाया जाएगा उस कॉन्सेप्ट से, उस चैप्टर से प्रत्येक दिन। आज के दिन जो आपने समझा, जो पढ़ा, उसके लिए भी एक अलग से क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और फिर आखिर में डाउट सेशन लगेगा, आखिर में डाउट सेशन लगेगा और उस डाउट सेशन के माध्यम से आप हमसे डायरेक्ट बात कर पाएंगे वीडियो कॉल पे, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल भी है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप व्हाट्सएप पे जाके डीआरएम स्टडी पॉइंट चैनल को सर्च कीजिए और उसको फॉलो कीजिए। वहां से आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं हर विषय वस्तु पे जो आपको समझनी है और जिससे आपने उन कार्यकाल में, उन अवधि में नहीं समझ पाया, उन सारी चीजों को डाउट सेशन में क्लियर करेंगे, जो डायरेक्ट हम और आप दोनों वीडियो कॉल्स पे जुड़ेंगे, ऑडियो कॉल्स पे जुड़ेंगे और वहां से डाउट सेशन होगा। और उस डाउट सेशन में आपका जो प्रश्न है आपके अकॉर्डिंग, यानी कि ओवरऑल हर एक कॉन्सेप्ट का ऐसा व्यवस्था किया गया है कि आप बार बार प्रैक्टिस से, निरंतर अभ्यास से, बार बार प्रैक्टिस से अपने बोर्ड पैटर्न को, अपने परीक्षा के पैटर्न के अनुसार ही अभी तक जो पिछले 20 सालों में जो भी प्रश्न किए गए हैं, पिछले 15 से 20 साल में जो भी प्रश्न किए गए हैं, उस प्रश्न के आधार पे हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल से लिया गया है। इस प्रकार लिया गया है कि हमने पहले ही बताया कि आपको लगेगा कि आप उसको जी रहे हैं, आपको लगेगा कि आप उसी को कर रहे हैं, आपको समझ में पूरी तरह से आएगा। और एक ऐसा माइंडसेट तैयार करना इन सारे कामों के बाद कि आपको लगेगा कि आपका माइंडसेट वो टॉपर की श्रेणी में जा चुका है, जहां से बच्चे टॉप करते हैं। फिर हमारा कुछ समय बाद वो वीडियो आएगा कि टॉपर्स कैसे अपना कॉपी लिखते हैं, आप उसको भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, आप उसको भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हमारा लर्निंग कैसा होगा, हमारी सारी अवधारणाओं के साथ जो भी उसके लिए मूल अवधारणाएं हैं, और उन अवधारणाओं को समझने के लिए आपके जीवन से, आपके लाइफ स्टाइल से
निचोड़ के उसे बताया जाएगा कि वो लाइफ स्टाइल जो आप कर रहे हो, आपको याद होगा हमने बताया था कि जो भी चीज आप कर रहे हैं वो सारा साइंस है, विज्ञान है। प्रकृति में जो भी अदृश्य शक्ति है वो एक क्वांटम वर्ल्ड है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। उन सारी चीजों को आप समझेंगे, उन सारी चीजों को आप समझेंगे। हमारी टीम्स बेहतर तरीके से जस्टिफाई करके रखा गया है, प्यूरिफाई आप में होगा। हमने टीम्स को बेहतर तरीके से जस्टिफाई करके फिर लाया है। वो जिस दिन हम आपको टीचर्स टीम से मिलवाएंगे तो उनके बारे में बताएंगे। और उससे भी बड़ा चीज, आप एटलीस्ट इतना कर लेना, 26 तारीख से पहले, 26 जुलाई से क्लास प्रारंभ होगा और उससे पहले एटलीस्ट आप इतना कर लेना। हैंडराइटिंग बहुत बड़ा मैटर होता है, बहुत बड़ा मैटर होता है। और इसे आप जिस स्टेज में है, आप जिस एज में है, उसको सडनली क्विक रैपिड फायर के स्पीड से, रैपिड फायर जिसको बोलते हैं, उस स्पीड से आप बेहतर कर सकते हैं, आप बेहतर सुधार सकते हैं। हमने पहले ही बताया था, निरंतर मेहनत, निरंतर अभ्यास ये जरूरी है। आप उसको नहीं करते हैं फिर बेहतर कॉन्सेप्ट लेके, बेहतर लर्निंग लेके ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एटलीस्ट आप इन दिनों, इन अवधि में, इन समय में आप अपना हैंडराइटिंग पे पूरा ध्यान देंगे, पूरा ध्यान दीजिए। और बाकी किस प्रकार आपका मैनेजमेंट करना है परीक्षा के दौरान, किस प्रकार आपका मैनेजमेंट करना है समय प्रबंधन में, कि आप बेहतर तरीके से उन समय को, आपका जो डेली लाइफ है, दैनिक जीवन है, हम उसका बात कर रहे हैं। एक दिन का, 1 घंटे का मैनेजमेंट का बात कर रहे हैं। और आपसे हमने पूरे दिन में सिर्फ मांगा है 2 घंटा, सिर्फ 2 घंटा। आप स्कूल के बाद डीआरएम स्टडी पॉइंट पे जाएं, आज का अपडेट्स देखें, और अगर आज का कोई अपडेट्स नहीं है तो पुराने जो वीडियोस हैं आप उसको देखें, उनको देखें। अभी फिलहाल ये हमारा पहला वीडियो है जो पुरान बैच और डीआरएम स्टडी पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर रहा है। फिर उसके बाद जाएंगे, उसके बाद जाएंगे और उन समय प्रबंधन में हम एक और स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि आपका समय प्रबंधन कैसा हो, आपका मैनेजमेंट आपके दैनिक जीवन का किस प्रकार हो। उनमें हम आपको दोस्तों किससे भी बात करने का समय देंगे, हम समय देंगे कि आप बेहतर तरीके से खेल पाएं, हम समय देंगे कि आप बेहतर तरीके से चीजों को कैसे समझ पाएं, उसके लिए हम समय प्रबंधन करेंगे। और बाकी जो आपका घूमना फिरना है वो तो चलेगा, वो चलेगा। और इन सारी चीजों को बेहतर समझने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, डीआरएम स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और डेली अपडेट्स को देखना पड़ेगा। तो ये है हमारे लिए, हमारे द्वारा आपके भविष्य के लिए, आपके बेहतरी के लिए जो प्रयोजन है, उन सारी चीजों को हमने बताया। हम आगे भी बहुत सारी चीज समझेंगे, जैसे बेहतरी का नियम क्या है, बेहतरी का नियम क्या है, हम कैसे बेहतर बन सकते हैं, उसके लिए कोई नियम तो हो, सिद्धांत तो हो। यत्र तत्र न भूतो न भविष्यति, कभी भी किसी को तुक्का मार के न तो सफलता मिला है न ही मिलेगा। आपको एक बेहतर नियम, जो सफलता के लिए बेहतर नियम है, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं हाउ सफलता के नियम के लिए समय पे जो हमारी क्लास आएगी उसको देखना पड़ेगा। अगर आप किसी भी कारण, किसी भी विकट परिस्थिति के कारण आप समयावधि में क्लास से नहीं जुड़े हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये सफलता का पहला नियम है। पहला नियम है कि आप समय सीमा के अंदर क्लास को पढ़े, उसको समझे और प्रतिदिन का होमवर्क, प्रतिदिन का होमवर्क आपको
उसी दिन पूरा करना पड़ेगा। आज का कम काम को अगर आप कल पे टालते हैं तो फिर आपके लिए कोई भी दिन आज का काम जैसे ही आप कल पे टालते हैं तो कल का भी तो नया काम है, कल का भी तो आपका दैनिक जीवन है, उसमें भी तो बहुत सारी परेशानियां आएंगी। उन सारी चीजों को बेहतर मैनेज करना सीखिए और उस पर हम वीडियो बनाएंगे कि आप बेहतर मैनेज कैसे कर सकते हैं, इस पे हम बनाएंगे। आप अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो ये पहला है। आप देखना कि आपके जीवन के लिए किन किन बिंदुओं को हम लेके आते हैं, आप देखना। और तो हमारा दूसरा चीज था कि आप प्रत्येक दिन के होमवर्क को उसी दिन पूरा करें। अगर आप ऐसा कर गए, आप अपने लिए रूटीन बनाएं, उसको सिर्फ एक दिन के लिए फॉलो करें, आप देखना यकीनन आपका भविष्य आपका इतना बड़ा हो जाएगा कि आप क्या ही कहा जाए। अब हमारा है फोन्स का इस्तेमाल। इसके लिए सभी युवाओं को खास तौर पे इस स्टेज में, जिस स्टेज का अभी हम बात करें, 9वीं कक्षा का, जो सफलता की है पहला कदम है, पहला कदम। आप पहला कदम बेहतर तरीके से रखते हैं तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि दूसरा कदम किस प्रकार रखना है, वो आएगा। ये एक इकोसिस्टम है बॉडी के अंदर, वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है बॉडी के अंदर, जो दिन प्रतिदिन आप जो कार्य करते हैं उसके अकॉर्डिंग बन जाता है। वो भगवान ने, एक प्रकृति ने हमें दे रखा है, अंदर में इकोसिस्टम फिट करके रखा है, सेरिब्रम सेरिबेलम मेडुला के रूप में फिट करके रखा है कि आप उसको कैसे तैयार करते हैं। और यही सारी चीजों को उड़ान बैच देता है। और आपको उड़ान बैच पे एटलीस्ट 2 घंटा, अगर ज्यादा से ज्यादा 4 घंटा दे दिए तो हमारा दावा है कि आप टॉपर की श्रेणी में जाएंगे। पूरा का पूरा 100% दावा है कि आप टॉपर की श्रेणी में जाएंगे। इसीलिए आपको इन सारी बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और समझने के पश्चात इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। हम जो आपको आइडिया दे रहे हैं तो बोला जाता है कि आइडिएशन विदाउट एग्जीक्यूशन लीड टू डेल्यूजन। तो आइडिया है, हमने आइडिया दिया, बट उसका इंप्लीमेंट नहीं होगा, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इसलिए आप इन इन सारी चीजों को समझ के इसको देखिए, घूमने के समय घूमिए, पढ़ने के समय पढ़िए, यही सारी चीजें उड़ान बैच पे आपको मिलेगी। यही सारी चीजें कि आप कैसे बेहतर कर पाएंगे, क्या जरूरी है बेहतर करने के लिए, किस प्रकार हम पढ़े कि भविष्य को बदलने की पावर को रख सकते हैं। तो आपको उसके लिए एटलीस्ट डोमन राय मेमोरियल स्टडी पॉइंट पे, डीआरएम स्टडी पॉइंट पे 2 से 3 घंटा देना पड़ेगा। अगर आप देते हैं फिर आप रिजल्ट देखना, आप देखना किस प्रकार आपको लगेगा एक चैप्टर पढ़ने के बाद, 2 चैप्टर पढ़ने के बाद कि हम पढ़ा सकते हैं, हम बता सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, क्या चीजें घट रही है हमारे आसपास, उन चीजों को हम समझ सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। और जो भी फिर चाहे मंथली टेस्ट हो, वीकली टेस्ट हो, डेली बेसिस क्वेश्चन हो, आप उन्हें इस प्रकार सॉल्व करें, कि आप फाइनल एग्जाम दे रहे हो। ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, शब्दों की बंधन पे ध्यान देना। आप प्रत्येक दिन के टेस्ट को, जो भी उस कॉन्सेप्ट से हम प्रश्न क्वेश्चन निकाल के देंगे, हम वीकली टेस्ट लेंगे, हम मंथली टेस्ट लेंगे, उन मंथली टेस्टों का, उन वीकली टेस्टों का आपको इस प्रकार लेना पड़ेगा कि आप फाइनल एग्जाम में बैठे हो, इस प्रकार आपको लेना पड़ेगा। फिर आप देखो आप किस प्रकार
बेहतर करते हो, और कौन आपको भविष्य में बेहतर होने से रोकता है। और सिर्फ बेहतर सोचना बेहतर होने का प्रमाण नहीं है, बेहतर करना बेहतर होने का प्रमाण है। आप बेहतर सोच रहे हो हम भविष्य ठीक कर लेंगे, आज बेहतर नहीं पढ़ोगे कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। और आपको आपसे बेहतर करवा के डीआरएम स्टडी पॉइंट आपसे मानेगा। और इसी के साथ बहुत सारे बच्चे के पास ये थेसिस रहता था, ये लॉजिक रहता था कि हम बेहतर नहीं पढ़ पाए, हमारे पास सोर्स नहीं है। ईमानदारी से बोलना, अभी के समय में किसके पास फोन नहीं है? फोन के लिए आप जी तोड़ मेहनत कर लेते हो, जी तोड़ मेहनत करते हो, और वही फोन, हमने पहले ही बताया, आइडिएशन विदाउट एग्जीक्यूशन लीड टू डेल्यूजन। वही फोन आपके पास, ये एक फोन आइडिया है, इसको एग्जीक्यूट करना आता है, इसको एग्जीक्यूट करना सीखना है। गरीबी बाधा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है ये बाधा नहीं है, अभी के समय में ये बाधा नहीं है पढ़ाई के लिए। कोई भी यूथ नहीं बोल सकता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमको नहीं पढ़ाया, कोई भी यूथ नहीं बोल सकता है, क्योंकि अब पढ़ने के लिए हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बेहतर है, बेहतर है। आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप ये बहाना नहीं लगा सकते। आप ये दोस्त दोस्त लगाना और बहाना बनाना बेहतर भविष्य का प्रमाण भी नहीं है, बेहतर भविष्य का आधार भी नहीं है। इसलिए आप ना दोष लगाए ना बहाना बनाए, न ही गरीबी का धौंस दे कि हमारे पास पैसा नहीं था, पिताजी ने हमें नहीं पढ़ाया। ये कोई भी बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि आज सोशल मीडिया है और आपके पास फोन है, इस बात का प्रमाण है कि आप बेहतर पढ़ सकते थे। और यही उड़ान बैच आपको इन सारे आइडियाज को उभारने का काम करेगा कि आप फोन का इस्तेमाल किस प्रकार कर सकते हैं अपने बेहतर भविष्य के लिए। करवाएंगे, आपसे करवाएंगे, ये सब बाधा नहीं आएगा। और जान लीजिए, मेहनत ही सफलता है, दूसरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी करके आप सफल नहीं हो सकते, मेहनत करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसीलिए आज से ही जो हमारा ये आधार है, इससे ही आप तैयार हो जाएं, इससे ही आप तैयार हो जाएं। यहां से कमर कस ले, अभी तक आपने जो भी किया मैटर नहीं करता है, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपको एबीसीडी नहीं आता है, अ से य तक का वर्णमाला नहीं आता है, आपके अंदर न्यूमेरिकल नंबर का पहचान नहीं है, आपको आ जाएगा। आप डीआरएम स्टडी पॉइंट पे आइए तो, आप आइए तो, वीडियो देखिए तो, किस प्रकार पढ़ना है, किस समय में पढ़ना है, उसको समझिए तो आपको आ जाएगा, निसंदेह आ जाएगा। भविष्य हो या इतिहास, भविष्य हो या इतिहास मेहनत करने वाले लोगों का ही है, वो किसी और का नहीं है। दोष लगाने वाला, बहाना बनाने वाले के पास नहीं है। भविष्य हो या इतिहास, ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने वालों के पास है। आप दोष लगाते हैं, बहाना बनाते हैं, नथिंग विल बी चेंज, नथिंग विल बी चेंज। इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल बी चेंज। दोष नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है। डीआरएम स्टडी पॉइंट पे समय से जो हमने समयावधि दी है और आने वाले वीडियोस में देंगे, उस पैटर्न को बस फॉलो करना है। आप किसी भी स्टेज में हो, फर्क नहीं पड़ता। आप इंटर में चले गए हो, पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा, आप 11th में चले गए, 12th में चले गए, पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है, आप 9th से शुरू करो। आपके पास समय है, आपके पास समय, आप 9th से शुरू करो। एवरी डे, ईच एंड एवरी डे, प्रत्येक दिन आप वीडियो को देखो 9th से। आप देखना, आपको समझ, सिर्फ देखो पैसेंस बना के। जरूरी नहीं है कि अभी 5 मिनट के अंदर आपको समझ में आने लगे, आप देखो पैसेंस बना के, पूरे वीडियो को पहले देखो तो, और आखिर में बताओ कि क्या क्या समझ में आया और क्या क्या समझना बच गया, रह गया। आप 12th में हो, आप 12th भी 3rd डिवीजन से पास कर गए हो, फिर भी आप अपना जीवन को बेहतर करना चाहते हो, 9th से पढ़ो, 9th से पढ़ो। आप किस स्टेज में हो, किस एज में हो, ये मैटर नहीं करता। आधार, फाउंडेशन, नींव, सफलता का पहला कदम 9th है, 9th है, 9th है, और इसको बेहतर तरीके से पढ़ो।
इतिहास और भविष्य मेहनत करने वाले लोगों का है, मेहनत करने वाले लोगों का है। आपको ये समझना पड़ेगा इस उड़ान बैच से। हमारा तो मार्गदर्शन आप ही के लिए है और हम आप ही के लिए आए भी हैं। वैसे मैं बता दूं कि मैं पिछले 8 वर्षों से लगभग 10 वर्षों से क्लास प्ले टू 6 का विद्यालय चला रहा हूं और उसमें हमने बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों को समझा है, बच्चों का करीब से अनुभव है कि बच्चे कैसे बिगड़ते हैं, कैसे बनते हैं, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, क्या समय प्रबंधन होना चाहिए। अगर उसको बच्चे कर लेते हैं तो यकीनन बच्चे भविष्य में बेहतर हो पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो शुरू में मेहनत करते हैं, कुछ अभिभावक के लापरवाही के कारण, कुछ अपने लापरवाही के कारण बच्चे ट्रैक से भटकते हैं। आप सभी उन डिस्ट्रैक्शन को, उन सभी डिस्ट्रैक्शन को जो आपको आपके कार्य से अलग करते हो उसको छोड़ दो। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये उड़ान बैच इसी के लिए आया है कि युवाओं को एक बेहतर मार्गदर्शन देके और एक बेहतर मार्गदर्शन देके, बार बार हम बोल रहे हैं, ये हमारा दावा है। आप हमारी क्लास को तो करो, हमारी बातों को तो सुनो, पैसेंस रख के सुनो, तो आप सुनो तो समझ जाएंगे। सारी चीज अंत भला तो सब भला, सारी चीज स्टार्टिंग से समझ में नहीं है। आप सिर्फ स्टार्टिंग से सुनो, बोल क्या रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या चीज बताना चाह रहे हैं, आप उसको सिर्फ सुनते जाओ, स्टोरेज में फिट करते जाओ। आप देखना आखिर में आपको समझ में आएगा कि हमने क्या क्या आपको समझाना चाहा, कौन कौन कॉन्सेप्ट देना चाहा, कौन आपके दैनिक जीवन के कार्य का था। और आप साइंस के सिद्धांत शब्दों का खेल है भाई, शब्दों का खेल है। आप जिस चीज को अपनी लैंग्वेज में समझते हैं ना, उसी चीज को आप देखना, आप रामायण देखना, महाभारत देखना, आप अपने बात करने का स्टाइल देखना। आपका जो मातृभाषा है, आपका जो आपके वातावरण का जो भाषा है, उस भाषा से, और एक मूवी देखना, एक ट्रेडिशनल मूवी देखना, रामायण देखना, महाभारत देखना, जो पौराणिक कथाएं हैं उसको देखना, उसमें एक विशेष शब्द लिया जाता है उसी बात को बोलने के लिए। और सारा खेल इसी का है। किताब में ऐसे ऐसे शब्द दिए जाते हैं उसी चीज को परिभाषित करने के लिए कि आप समझते हुए भी सिर्फ उस शब्द का मतलब नहीं समझने के कारण नहीं समझ पाते हैं। चलिए सिलेबस डिस्कशन में बताएंगे, लेकिन हमारा दावा है कि हम इस प्रकार आपका मार्गदर्शन करेंगे कि अगर आप हमारी बातों को पैसेंस रख के सुनते हैं, भविष्य बेहतर होगा, निसंदेह होगा, नहीं बच सकते आप उससे। और आपकी सफलता में ही हमारी सफलता छुपी हुई है। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके मार्ग को बना रहे हैं, चलना उस पे आपको है। बेहतर तरीके से कितना बेहतर कौन चल पाता है, अपने आप को बैलेंस बना के, अपने आप को बैलेंस बना के कितना बेहतर कौन चल पाता है, भविष्य में उतना ही बेहतर उसका रिजल्ट होगा, उतना ही बेहतर उसका रिजल्ट होगा। आप यकीन मानिए, सिर्फ आप इन सारी चीजों को पूरे मेहनत के साथ, लगन के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ इन चीजों को फॉलो करो तो आपको अगर शिखर तक नहीं पहुंचा दिए तो फिर बोलना डीआरएम स्टडी पॉइंट को, बोलना, कमेंट करना। अगर नहीं समझ में आए तो फर्स्ट डे से ही कमेंट करना, आप देखना समझ में कैसे आएगी। 100% का दावा है कि किसी भी सब्जेक्ट में ऐसे ऐसे टीम लाए हैं, ऐसे ऐसे टीम लाए, किसी भी सब्जेक्ट में आपको एक नंबर भी कम नहीं देंगे, ये दावा है। फिर चाहे वो 9th की बात हो और फिर चाहे वो 10th की बात हो। और इस आखिर क्षण में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि व्यवसायी ही आत्मिका बुद्धि एक गुरु नंदना बहुशाखा ही अनंतश्च। आप अगर एक गोल पे नहीं है, अभी 9th में है, 9th को क्लियर कीजिए, 12th में है, नहीं समझ में आ रहा है, 9th को पहले क्लियर कीजिए, फिर 10th को क्लियर कीजिए, 11th को क्लियर कीजिए। आप देखना 12th
आप समझा पाओगे बेहतर। आप देखना, फिर आपको सिलेबस डिस्कशन में बताएंगे किस प्रकार पढ़ना है, आप देखना। इसीलिए हमने इस श्लोक को आखिर में लिया है। व्यवसाय ही आत्मिका बुद्धि एक गुरु नंदना बहुशाखा ही अनंत, इसीलिए हमने लिया है। जब तक एक नहीं होगा, एक गोल नहीं होगा, पहला कदम क्लियर नहीं होगा, पहला कदम क्लियर नहीं होगा, आप आखिरी कदम क्लियर का आशा ही नहीं रख सकते। कोई भी आशा नहीं रख सकता आपसे। आपसे एक्सेप्टेशन भी उसी का जुड़ेगा जब आपका पहला दिन प्रतिदिन का पढ़ाई बेहतर दिखेगा, दिन प्रतिदिन का पढ़ाई बेहतर दिखेगा, तब वो आशा रखता है कि ये एग्जाम देने जा रहा है, देखना बेहतर करके आएगा, देखना बेहतर करके आएगा, तब एक्सेप्टेशन रखते हैं। इसीलिए आप इन सारी चीजों को उड़ान बैच पे आपको ये सारी चीजें मिल सकती है। और आज से एक नया उड़ान आप लोग भी शुरू करें, आज से एक नया उड़ान आप लोग भी शुरू करें। और याद रखें, एक एक अभी जो कर रहे हैं उसी पे फुल कंसंट्रेशन। अभी कंसंट्रेशन नहीं है तो अपना एफर्ट कंसंट्रेशन बनाने में लगाओ और फिर आओ। हमने पहले ही बताया, क्लास छूट गया फिर भी मेंशन नोट, अभी तक आपने कुछ भी नहीं सीखा, डोंट माइंड, अभी से सिखा देंगे, लेकिन अभी से मजाक नहीं चलेगा। अगर आप मजाक करते हुए आगे जाते भी है तो जिस समय समझ में आएगा, आपका बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन इस बात की पुष्टि करेगा कि नहीं हमें पढ़ना है, तो आप फिर 9th से आना, फिर 9th से आना। समय सीमा को बांधना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और यही हमारा और उड़ान बैच का, क्योंकि जो मुख्य बातें हैं इस चैनल का शुरुआत हमने हमारे पिता की गौरव और उनके नाम के बेहतरी के लिए किया है। आप देखना, आप 1-2 क्लास करके देखना कि कॉन्सेप्ट की क्या झड़ियां रहती हैं, क्या लड़ियां रहती है, किस प्रकार आपको एक एक कड़ी इस प्रकार जुड़ते मिलेगी कि आपको लगेगा पढ़ाई आसान है, आपको लगेगा, यकीनन लगेगा। आप सिर्फ पेशेंस रखें, उन बातों को समझना, और जो भी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलता है, डेली क्वेश्चन मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए, उसको आप करना, समय से करना, और सिर्फ 2 से 3 घंटा आप टीआरएम स्टडी पॉइंट को देना, फिर आप देखना। और इसी के साथ आप सभी को इस समय के लिए धन्यवाद देते हुए आपको आखिर में हम यही कहना चाहेंगे, सपने सबके पास होते हैं, सबके पास होते हैं। कुछ लोग सोते समय देखते हैं, कुछ लोग आंख खुले में भी देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, प्लानिंग करते हैं, बनाते हैं, ये करेंगे, इस प्रकार करेंगे, वो करेंगे। आप देखना भविष्य में हम बेहतर करेंगे। बहुत सारे अलग अलग थेसिस हैं, अलग अलग लॉजिक हैं, लेकिन सफलता का एकमात्र रास्ता है मेहनत और उन सपनों, उन मनगढ़ंत चित्तों को बेहतर बनाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, फिर चाहे वो आपने मनगढ़ंत बातें मन में बनाई हो या फिर आप उन बातों को सोते समय आपके चित्त में वो बातें आई हो, उनको पूरा करने के लिए
जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, निरंतर मेहनत करना पड़ेगा। फिर आप देखना इस उड़ान बैच के माध्यम से, उड़ान बैच के माध्यम से, DRM स्टडी पॉइंट के माध्यम से सभी, अभी तो हमने ये 9th क्लास कक्षा की जो बात की, ये सिर्फ एक कक्षा नहीं है, नींव है, आपके जीवन की नींव है। इस नींव को बेहतर तरीके से उस सांचे में ढाल दो दोस्तों, ढाल दो कि आपके पेरेंट्स, आपके अभिभावक आपसे खुश हो पाए। और इस चैनल को लाने के पीछे भी दोस्तों हमारा मकसद यही था। आप सभी बच्चे को मैं बता दूं कि मैं बहुत कुछ करना चाहता था अपने अभिभावकों के लिए, बट आपको आश्चर्य होगा दोस्तों कि ये हमारी माता है, ये हमारी माता है। और जब हम लोगों ने ठीक से चलना सीखा, ये छोड़ के चली गई। ठीक से चलना सीखा, सिर्फ ठीक से पैरों पे खड़ा होना सीखा। मैं अपने जीवन में मैं इनके लिए कुछ कर पाया। अभी ठीक से जब काम करना सीखा, और अपने, ये हमारे पिताजी हैं, और हमारे माताजी और पिताजी दोनों ही का स्वर्गवास हो चुका है। तो जब बेहतर चलना नहीं सीखा, तब माताजी छोड़ के चले गई। ना तो हम लोग उनके काम में हाथ बटाने का समय पाया, और ना ही उन्हें किसी प्रकार का सुख देने का समय पाया। और जब बेहतर काम करना शुरू किया, तो पिताजी इसी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को चल बसे। लेकिन मेरा ऐसा कामना है, जो भी बच्चे अपने माता पिता के साथ हैं, वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाए समय से। हमें उतना बेहतर प्लेटफॉर्म, हमारे समय में उतना बेहतर सोशल मीडिया नहीं थी, ना ही उस प्रकार के दौर था, बट आपके लिए सब चीज है। और भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो भी हैं, वो आपके साथ हैं, क्योंकि आपके माता पिता आपके साथ हैं। तो इनके आशीर्वाद से हमने जो भी कुछ सीखा है, जो भी चीज पाया है, और इनके गौरव के लिए आपको बेहतर मार्गदर्शन जरूर करूंगा, जरूर करेंगे। और आपके लिए और इसके लिए हम चाहेंगे कि माता सरस्वती हमें सहयोग करे, सहयोग करे, और आप लोग अपने माता पिता के लिए बेहतर कर पाएं। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।